नमस्कार दोस्तों, आज इंडोकांट इंडस्ट्रीज के क्वार्टर वन फाइनल 27 के नतीजे आने वाले हैं। सवाल है, क्या क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद इंडोकांट के शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी? आइए जानते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन और वो की ट्रिगर्स जो रिजल्ट के बाद इस स्टॉक की अगली चाल तय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का शेयर है जो अभी 423 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 8,395 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैप है और इसका बामन वीक हाई 464 रुपये है और बामन वीक लो इसका 217 रुपये है। तो अभी कंपनी 65 के पीई पे कामकाज करती हुई दिख रही है। इसके बाद इसके रेवेन्यू को एक बार देख लेते हैं किस तरीके से रेवेन्यू एस्टिमेटेड है कंपनी का। तो कंपनी का पिछले साल जून 2025 में 959 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा था कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में 1058 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज करा था, जो अभी 980 करोड़ रुपए के आसपास आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख सकता है। तो आप देखोगे ईयर आपको 2% के आसपास आपको ग्रोथ दिख सकती है आपको, और आपको क्वार्टर आपको -7% के आसपास आपको नेगेटिव ग्रोथ दिख सकती है रेवेन्यू में। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, तो पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 39 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो अभी 25 करोड़ रुपए के आसपास आपको नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। तो आप देखोगे प्रॉफिट में इसमें गिरावट होती दिख रही है मार्जिन की वजह से। -35% के आसपास आपको -35% आपको प्रॉफिट में गिरावट दिख सकती है, क्योंकि अगर रेवेन्यू 980 करोड़ से ऊपर और प्रॉफिट 25 करोड़ से ज़्यादा रहता है तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर माना जाएगा। मैनेजमेंट कमेंट्री और बिजनेस आउटलुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडोकाउंट यूएस होम टेक्सटाइल डिमांड, एक्सपोर्ट वॉल्यूम और टैरिफ इम्पैक्ट के साथ कॉटन तथा इनपुट कॉस्ट क्वार्टर वन मार्जिन और प्रॉफिट को प्रभावित करेंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वार्टर वन रिजल्ट से पहले मार्केट एस्टिमेट चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।